नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि अपने ब्रांड की रिकॉल वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। रिकॉल वैल्यू जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक तरीके से आप अपने ब्रांड की जो है अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अवेयरनेस कैसे होती है? अवेयरनेस प्रमोशन के थ्रू होती है। प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, इसके अलावा सेल्स हो गई, मार्केटिंग टैक्टिक्स हो गई, ब्रांड डील्स हो गई, ब्रांडिंग हो गई, अलग अलग चीज़ें हो गई। इन सब से आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाई जाती है एंड जितनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है उतने आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। इससे पहले कि मैं आपको रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊं, मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। मैंने रूरल मार्केटिंग वाले वीडियो में भी ये वाला एग्जांपल शेयर किया था। हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या है, उनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में। अब इसके पीछे कुछ उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स भी हैं। मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसे हैं कि जैसे आप किसी रूरल एरिया में अगर जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं कहीं उज्ज्वला योजना के बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई है। कोविड का सर्टिफिकेट होता है कोविड वैक्सीन का, उसमें भी उनकी फ़ोटो लगी हुई है। आयुष्मान भारत के कार्ड्स होते हैं, उसमें उनके बारे में जिक्र होता है। इसके अलावा अलग अलग जो कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है उसमें उनका मेंशन होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी के, उनका जिक्र होता है। ये सब क्या है? ये एक तरीके से वो अपने वोटर्स को अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं एंड वो दिखा रहे हैं कि भाई ये मेरी रिकॉल वैल्यू है। अब आप सोचोगे कि इनसे रिकॉल वैल्यू क्या बढ़ती है? रिकॉल वैल्यू इससे ऐसे बढ़ती है कि भाई आपके जो वोटर है उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, उसको हमेशा ये चीज़ दिखती रहती है कि हाँ आपके बोर्ड लगे हुए हैं, मेरे को इस स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो पीएम हैं उनकी एंड उनकी पार्टी की जो है रिकॉल वैल्यू बढ़ाई जाती है। अब जो ब्रांड्स हैं वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर रूरल एरियाज़ में देखा हो, सतमोला और ये एटलस साइकिल, ये कुछ ब्रांड्स हैं, पार्ले जी हो गया, ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। क्यों है? क्योंकि इनके आप जगह जगह देखोगे होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स लगे हुए होते हैं। अब अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशनों में आजकल, स्पेशली अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो मेट्रो स्टेशनों पे कुछ एड्स लगे हुए होते हैं। मेट्रो को भी पूरा एड्स में पेंट करा हुआ होता है। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के तरीके हैं। इसमें आप अपना पैसा खर्चा तो कर रहे हो, बट क्या है ना कि साइकोलॉजिकली जो है ना आप सामने वाले लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ हम हैं, ये हमारा ब्रांड है। दूसरा तरीका रिकॉल वैल्यू बढ़ाने का ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी करो कि आपका जो कस्टमर है वो ब्रांड लॉयल हो जाए। अब ब्रांड लॉयल का मतलब क्या है? वो सिंपल सा ये है कि आपकी लॉयल्टी उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ इतनी ज़्यादा है कि कोई कॉम्पिटिटर अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी लेकर आ जाए, आप जो है अपना ब्रांड लॉयल्टी नहीं छोड़ते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ, पर्सनली मेरे को सैमसंग के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वीवो, ओप्पो, वन प्लस के बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं जिनका प्राइस भी कम होता है, उनकी कन्फिग्रेशन भी अच्छी होती है, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एक ब्रांड लॉयल हूँ टुवर्ड्स सैमसंग, तो इस वजह से मैं सैमसंग के ही फ़ोन्स हमेशा परचेज करता हूँ। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एक रिकॉल वैल्यू है सैमसंग की, कि वो सैमसंग ने अपना प्रोडक्ट एंड अपनी क्वालिटी ऐसी बनाई है कि जो मेरे को अपील करती है। उनका जो वन यूआई है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है वो मेरे को बहुत पसंद है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सैमसंग ने एक रिकॉल वैल्यू बना ली है मेरे माइंड में। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम एप्पल ही खरीदेंगे, हम आईपैड खरीदेंगे, हम मैकबुक खरीदेंगे, हम आईफोन खरीदेंगे। ये क्या है? ये उन्होंने एक रिकॉल वैल्यू बनाई है। आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी करी हुई है, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो या फिर प्राइवेसी फीचर्स हो, उस मामले में एप्पल बहुत अच्छा है। एप्पल का कोई भी यूज़र होगा जिसको एप्पल की आदत हो चुकी है ना, वो बिल्कुल भी चाहे सैमसंग का कितने अच्छा फ़ोन आ जाए, वन प्लस का कितना अच्छा फ़ोन आ जाए, वो एप्पल से मूव नहीं करता है। ये क्या है? ये रिकॉल वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा आता है रिकॉल वैल्यू थ्रू प्राइस। अब प्राइस के थ्रू आप रिकॉल वैल्यू कैसे बना सकते हो? देखिए, प्राइस एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया में खासकर, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट एंड यहाँ पे जो है प्राइस सबसे बड़ा इशू होता है किसी के लिए भी। अगर आप लोग मैकडॉनल्ड्स में जाओ तो मैकालो टिक्की को लेके एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि भाई ये सबसे सस्ता बर्गर है एंड ना केवल सस्ता है बल्कि एक वेजिटेरियन बर्गर भी है एंड इसका टेस्ट भी इक्वली अच्छा है। उस चक्कर में होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है केवल मैकालो टिक्की खाने ही मैकडॉनल्ड्स आते हैं एंड उनको पता है कि हमें सस्ते में बर्गर मिल जाएगा। एक टाइम ऐसा था, आज से 15-20 साल पहले, जब हम मैकालो टिक्की लेते थे तो आराम से 15-20 रुपये का बर्गर आ जाता था। आज की डेट में 50 रुपये से कम का नहीं आता है। बट द थिंग इज़ कि और जो बर्गर आ रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में, उनके हिसाब से उसका प्राइस फिर भी कम है एंड वो एक एंट्री पॉइंट रहता है मैकडॉनल्ड्स के लिए। इसके अलावा नॉन वेज की अगर हम बात करें तो उनका जो चिकन मैकग्रिल है उसकी प्राइस 70 या 80 रुपीज़ होती है। वो क्यों होती है? कि भाई उनको एक एंट्री पॉइंट चाहिए, तो उन्होंने क्या करा है, प्राइस के थ्रू एक रिकॉल वैल्यू बनाई हुई है। एंड जब आप प्राइस की रिकॉल वैल्यू बना लेते हैं ना, तो ना केवल
जो फैमिलीज़ हैं वो लोग आते हैं, बट जो यंगस्टर्स हैं जो कि पॉकेट मनी पे होते हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि उनका जो हैप्पी मील आता है उसमें वो लोग टॉय देते हैं, तो वो एक और तरीका है रिकॉल वैल्यू अपनी बनाने का। क्योंकि जो बच्चे हैं वो मैकडॉनल्ड्स का ही बर्गर खाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं कहते कि KFC का बर्गर हमें खाना है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एक रिकॉल वैल्यू बनाई गई है मैकडॉनल्ड्स की तरफ से, एक ब्रांड अवेयरनेस बनाई गई है, इस वजह से रिकॉल वैल्यू उनकी ज़्यादा है। तो ये होता है कि प्राइस के थ्रू आप कैसे अपनी रिकॉल वैल्यू बनाओ। अगला होगा कि आप कस्टमर सर्विस के थ्रू अपनी रिकॉल वैल्यू कैसे बना सकते हो। देखिए क्या है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन की अगर बात करूं, अमेज़ॉन से मेरे को कुछ भी मंगाना हो, एक तो उनकी प्राइम मेंबरशिप ऐसी है कि वेब सीरीज़ भी आप देखते रहो और OTT ऐप्स भी आप देख सकते हो, अमेज़ॉन म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्री डिलीवरीज तो होती ही हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आप अमेज़ॉन के एक बहुत वैसे कस्टमर हो कि जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, बहुत प्राइम कस्टमर हो, तो ये लोग आपकी ग्रीवेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। टू गिव एन एग्जांपल, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि अमेज़ॉन फ्रेश से जो है मेरे को जो सामान आया वो गलत आया, तो मैं उनको शिकायत करता हूँ एंड यू वोंट बिलीव विद इन 5 मिनट्स मेरे पास रिफंड आ जाता है। वो सीधा सीधा बोलते हैं सर यू आर अवर प्राइम कस्टमर एंड आप बताओ आपका क्या ग्रीवेंस है, एंड उसके हिसाब से वो जो है वो मेरे को पैसे रिफंड कर देते हैं अगर कोई भी वो होता है। तो आपने सुना होगा कि किसी ने फ़ोन मंगाया तो उसमें पत्थर आ गया। ये वाले जो इंसिडेंट्स हैं ये फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा होते थे, स्नैपडील पे ज़्यादा होते थे, या पेटीएम पे ज़्यादा होते थे इंस्टेड ऑफ अमेज़ॉन। क्यों होते थे? कहीं ना कहीं ये क्वालिटी कंट्रोल था या कुछ भी था, जिस वजह से अमेज़ॉन पे ये चीज़ें कम होती थी, एंड इसी वजह से जो है अमेज़ॉन पे ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों का आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। पांचवा होगा कन्वीनियंस के थ्रू रिकॉल वैल्यू बनाना। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेटीएम। देखिए बहुत सारी दुकानें आजकल ऐसी हैं जो आप पेटीएम एक्सेप्ट करती हैं, तो एक पेटीएम ने कन्वीनियंस आपको दे दी है कि भाई आप किसी भी दुकान पर जाओ, आपको पेटीएम की तो फैसिलिटी मिल ही जाएगी, चाहे UPI हो चाहे वॉलेट हो। एक बार को कोई दूसरा आदमी ये कह देता है कि मेरे पास गूगल पे नहीं है, मेरे पास फ़ोन पे नहीं है, बट पेटीएम ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कन्वीनियंस कर दिया पेटीएम ने। इससे क्या होता है कि एक पेटीएम की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। अगर किसी इंसान को कोई एक ऐप रखनी है अपने लिए, वो उसके पास पेटीएम का ऑप्शन है, उसके पास गूगल पे का ऑप्शन है, फ़ोन पे का ऑप्शन है, अमेज़ॉन पे का ऑप्शन है, ओला मनी का ऑप्शन है, वो हमेशा पेटीएम रखता है क्योंकि उसको पता है कि पेटीएम की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो कन्वीनियंस भी होती है। अब जब कन्वीनियंस होती है तो एक रिकॉल वैल्यू बनती है। तो आप लोग को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस में ऐसी कौन सी कन्वीनियंस दे सकते हो जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आ जाए। अब जो मार्केटर्स हैं वो यूजुअली यही 5 तरीके यूज़ करते हैं अपनी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए। हो सकता है कुछ मार्केटर्स कुछ और भी तरीके यूज़ करते हों, बट मेनली यही 5 तरीके यूज़ करे जाते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।